तो हेलो गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूली जो होता है वो स्वैम्पायर के पीछे हाथ धो के पड़ गया होता है। वो स्वैम्पायर को जैसे ही मारने वाला होता है, एक अननोन पर्सन उस पर स्नाइपर की गोली दाग देता है और यूली उतने ऊंचाई से एक पानी के अंदर गिर जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में जब यूली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि कोई डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। वो डॉक्टर यूली से कहता है, आखिरकार तुम 2 दिनों के बाद उठे हो। वैसे मेरा नाम कासुके हानाडा है और ये मेरी बेटी साकी है। और यूली का इलाज करने के बाद वो डॉक्टर अपने काम के लिए चले जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कमांडर आते हैं। वो यूली से कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था उसका पीछा मत करो। यूली भी सर झुका के कहने लगता है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये जो मेरे अंदर पीस ब्लड है वो मुझे उसका शिकार करने को कह रहा था, लेकिन जब मैं पानी में गिरा था मुझे उस समय का ख्वाब आया था कि जब मैं मरने वाला था तो मैंने उस पीस ब्लड का यूज़ किया था जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। ये सुन के कमांडर भी कहते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस पीस ब्लड को खुद पे हावी मत होने देना। अगर ये पीस ब्लड तुम पे हावी हुआ तो तुम जैगर का हिस्सा नहीं कहलाओगे। और वो जाते हुए कहता है, मैंने मास्टर से बात कर ली है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पे बहुत ही सारी लाशें पड़ी होती है और वहाँ पे डिवाइन पनिशमेंट लिखा रहता है। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस घर का इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं। उन लोगों ने उनको चारों ओर से घेर लिया होता है और तभी वो सब लोग उन पे हमला कर देते हैं और सबको मार देते हैं। तभी सीन यूली पे शिफ्ट होता है। वो सोते हुए कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे अपना दरवाजा ठोकने की आवाज़ आती है। वो जाके देखता है तो साकी बाहर खड़ी होती है। साकी उससे कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही। यूली उससे पूछता है, तुम्हारे फादर किधर है? साकी उससे बताती है, मेरे फादर अभी भी काम कर रहे हैं। फिर यूली उससे पूछता है, तुम्हारी मदर किधर है? साकी उससे बताती है, वो आसमान में रहती है, खुदा के पास। फिर यूली उससे कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें बुक पढ़ के कहानियाँ सुनाता हूँ जब तक तुम सो नहीं जाती। साकी उससे कहती है, थैंक यू यूली भैया। फिर यूली साकी के रूम में आ जाता है। यूली साकी से पूछता है, क्या तुम्हारी माँ बीमार थी? साकी उससे बताती है, हाँ मेरी माँ बीमार थी। फादर इसलिए रो रहे थे कि वो उन्हें बचा नहीं पाए, उनके अच्छी तरह से केयर नहीं कर पाए। लेकिन अभी मेरे फादर देर रात जाके कुछ अच्छा सा बना रहे हैं जिससे वो मेरे मदर को खुश कर पाए। एंड यूली साकी से कहता है, मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी से वो काम पूरा करे। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मेजर आईबी को देखते हैं जिनके साथ एक टीम रहती है और वो उसी मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और वो सोचते हैं कि इस मर्डर के पीछे हयाको गैंग का हाथ है जो खुद को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए ऐसे मर्डर्स करते रहते हैं। तभी मेजर आईबी मीटिंग में बोलता है, मुझे लगता है इसके पीछे वी शिपिंग कंपनी का हाथ है। तभी दूसरा पर्सन कहने लगता है, कल जो उस ब्रिज पे फायरिंग हुई थी मुझे तो लगता है उसमें भी इन्हीं का हाथ है सर। मेजर आईबी फिर आगे से कहने लगता है, इतना आसानी से मैं इन्हें इंपीरियल कैपिटल में घूमने नहीं दूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जैगर्स के कैप्टन को देखते हैं जो एक बार में गया होता है। वो वहाँ पे एक कोडवर्ड यूज़ करता है और जो वहाँ का वेटर होता है वो भी ये समझ जाता है कि ये वी शिपिंग कंपनी से बिलोंग करता है। तभी कमांडर अल्मा ट्रेडिंग कंपनी के बारे में वो शॉपकीपर से पूछने लगता है। वो शॉपकीपर कहने लगता है, हाल ही में इस कंपनी ने मिलिट्री के साथ डीलिंग करना शुरू किया है। ये दोनों आपस में वेपन की डीलिंग और वेपन को डेवलप करने का काम करते हैं। कमांडर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कर्सर भी इस गैंग में शामिल होगा? वो आदमी कहता है, मुझे नहीं लगता, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे को पता चलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूली पूरा ठीक ठाक हो चुका होता है। ये देखिए फिलिप्स कहता है उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं है। ये सुन के वहाँ की नौकरानी कहती है, इसलिए क्योंकि इसे मेरे मास्टर ने ठीक किया है। मेरे मास्टर बहुत ही बढ़िया सर्जन है। जब से उनकी वाइफ का देहांत हुआ है तब से उन्होंने अपने स्किल्स को बहुत ही डेवलप किया है। इस वजह से यूली बहुत ही जल्दी ठीक हो पाया है। तभी हम नीचे यूली को देखते हैं। वो साकी से पूछता है, तुम यहाँ पे इतनी वेजिटेबल्स क्यों उगा रहे हो? साकी उससे बताती है, मेरी माँ ने कहा था कि डैड बहुत ही काम करते हैं, इसलिए हमें उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियाँ खिलानी है।
साकी यूली से पूछती है, आपकी मदर भी आपको अच्छी सब्जी खिलाते होंगे ना। यूली उसे बताता है, मेरी माँ बहुत ही पहले गुजर चुकी है और वो भी आसमान में रहती है। फिर साकी उसे कहती है, हाँ तो हमारे तरह हमारे मदर्स भी काय में एक दूसरे के फ्रेंड्स होंगे और मुझे लगता है वो भी हमें देख रहे होंगे। एंड नेक्स्ट सीन रियोको पे जाता है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर वो प्रैक्टिस के बीच में कुछ सोच रही होती है कि कल वो येगर्स के कमांडर के पास गई थी तो उसने यूली की लोकेशन मांगी थी, पर येगर्स के कमांडर में कोई बहाना देके उसे टाल दिया। रियोको उसी बारे में सोच रही होती है तो तभी उसका सेंसे उस पर भारे पड़ के उसको हरा देता है। सेंसे उसे कहता है, लड़ाई के बीच तुम्हारा ध्यान किधर और नहीं होना चाहिए। रियोको उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, अगर मैंने आपको इस बार हरा दिया तो आप मुझे यूली की लोकेशन बताओगे, क्योंकि रियोको को यूली की बहुत फिक्र हो रही होती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम जेगर्स के कमांडर को देखते हैं। वो कहता है, कल जो मर्डर हुआ था उस मर्डर के बाद उन्होंने डिवाइन पनिशमेंट लिखा था, जिसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। और तभी तो खड़े होके कहने लगती है, आपको क्या लगता है इसमें भी वेम्पायर्स का हाथ है। फिर कमांडर कहता है, मुझे तो लगता है हायाको पार्टी और वैम्पायर पार्टी एक साथ मिलके कोई बड़ा काम कर रहे हैं। और तभी सीन कर्सर पे जाता है। वो वैम्पायर से कहता है, अगर तुम उस सीरियस क्लैन के मेंबर के हाथों पिट के आई होंगी। एंड तभी कर्सर उसकी मरम्मत करने लगता है और कहता है, अभी तुम अच्छे दिख रहे हो, अगर तुम्हें हमारा मेंबर बनना है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम फिलिप्स को देखते हैं जो डॉक्टर के रूम में उनको डिनर के लिए इनवाइट करने आया होता है, पर उनका दरवाज़ा खुला होता है। फिलिप्स उनके दरवाजे में जाके देखता है तो वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट के डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। और तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक मशीन के पास खड़े रह के कुछ इन्वेंशन कर रहे होते हैं। और तभी वो कुछ कहने लगते हैं, ये बस होने ही वाला है, ये बस होने ही वाला है साकी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है।